हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज आपके सामने लेके आया हूं कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली सबसे ज़्यादा फेमस ईडियम्स, यानी ऐसे मुहावरे जो बार बार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है आंसर द नेचर्स कॉल। नेचर्स कॉल यानी प्रकृति की पुकार। प्रकृति की पुकार को जवाब देना यानी बाथरूम जाना, टॉयलेट करने जाना। तो यदि कोई कहता है सर मे आई गो टू आंसर द नेचर्स कॉल, यानी वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या वो बाथरूम जा सकता है। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है झगड़े की वजह। जैसे कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के लिए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड रहा है, झगड़े की वजह रहा है। अगला है एप्पल ऑफ आई, मेरे आंखों का तारा, मेरा लाडला। माई सन इज माई एप्पल ऑफ आई, मेरी आंखों का तारा है, मेरी आंखों का सेब है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आंखों का तारा, इंग्लिश में बोलते हैं आईज का एप्पल। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। ये भी कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। कोई चीज़ एप्पल पाई ऑर्डर में होना यानी अच्छे से जमा हुआ होना, अच्छे से व्यवस्थित होना। एप्पल पाई एक तरह की मिठाई है जिसे एक के ऊपर एक जमा के रखा जाता है। तो कोई चीज़ एप्पल पाई ऑर्डर में है यानी अच्छे से जमी हुई है। नेक्स्ट है आर्म चेयर जॉब। आर्म चेयर जॉब यानी आराम की नौकरी। ऐसी नौकरी जिसमें आप बस ऑफिस में बैठते हैं, आपके पास आर्म चेयर होती है, आप उस पर आराम से बैठ के काम करते हैं, यानी मेहनत मजदूरी का काम नहीं है, ऑफिस वाला जॉब है, आर्म चेयर जॉब। नेक्स्ट भी एक बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, एज फिट एज फिडल। तो जैसे कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, तो आप कह सकते हैं एज फिट एज फिडल, यानी एकदम भला चंगा स्वस्थ हूँ, एज फिट एज फिडल। नेक्स्ट है एट अ स्ट्रेच, कोई काम लगातार बिना रुके करना। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप पढ़ाई कितने लंबे समय तक कर सकते हैं, या आप एट अ स्ट्रेच कितने घंटे पढ़ सकते हैं, तो एट अ स्ट्रेच यानी लगातार बिना रुके। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी पर किसी को रखना। इसके दोनों तरीके से अर्थ निकाले जाते हैं। एक तो दूरी बनाए रखना और एक किसी को करीब रखना, यानी एक हाथ दूर भी रहना है और इस सेंस में भी यूज में लेते हैं कि एक हाथ से ज़्यादा दूर जाने नहीं देना है। तो दोनों ही चीज़ें अपोजिट हैं और दोनों ही तरीके से इसको यूज में ले लेते हैं। जैसे आई कीप माई यंगर ब्रदर एट आर्म्स लेंथ, मैं अपने छोटे भाई को सिर्फ आर्म्स लेंथ पे रखता हूँ। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन। ये तो एग्जाम्स में बहुत ही बार पूछा गया है। डैगर का अर्थ होता है कटार, ठीक है, एक बड़ा चाकू जैसा। तो ड्रॉन का मतलब है उसको खींच लिया। और एट लॉगर हैड्स, दोनों का ही मतलब होता है दुश्मनी होना। जैसे हिंदी में भी हम बोलते हैं ना तलवारें खिंच गई, तो यहाँ पे सेंस निकल रहा है कि खंजर निकल गए, कटार निकल गई, दुश्मनी हो गई, आपस में लड़ाई हो गई। नेक्स्ट है एट 11th आवर या एट बेकर्स आवर। एट 11th आवर या एट बेकर्स आवर का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल एन मौके पे, कि एट 11th आवर उन्होंने मुझसे ये कहा, या एट बेकर्स आवर उन्होंने मुझसे ये मंगाया, यानी बिल्कुल लास्ट मौके पे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इन्हें अच्छे से रट लेना, अच्छे से लर्न कर लेना, ये एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। यदि आपको हमारे लेसन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। कोई ईडियम पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ।